वेलकम बैक। लाहौर में जाली करार दिए गए वाकये की लाशें मिल गईं। दाता दरबार आई मां बेटी भाटी गेट के करीब खुले गटर में गिर गईं। मां बेटी का गटर में गिरना इंतजामिया ने झूठ करार देकर शौहर को हवालात में बंद कर दिया था। 17 घंटे बाद नन्ही परी रिदा की लाश नाले से निकालने के मंजर ने दिल चीर कर रख दिया। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरियम नवाज ने भाटी गेट वाक़ये पर खुले इजलास में सरकारी बाबुओं की क्लास ले ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भाटी गेट वाक़ये पर तमाम जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बड़े अफसर आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। मरियम नवाज ने कहा, इस गफलत और कत्ल में ज़्यादा फ़र्क नहीं। कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, LDA और वासा सब जिम्मेदार हैं। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर मिली और कह दिया गया वाक़या हुआ ही नहीं। आपकी नाअहली से माँ बेटी मर गई। खातून के शौहर को थाने में बंद कर दिया गया। लाहौर भाटी गेट हादसा। लाशें मिलने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाकये को जाली खबर करार दिया। सहाफ़ी के सवाल पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना था, ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, झूठी खबर है, तहकीकात कराई हैं, ये फेक न्यूज़ है, आप लोग भी चेक कर लें। तो एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। ओके। सानेह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज के जरिए सानेह की इंक्वायरी कराई जाए। अदालती तहकीकात का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव पर नहीं किया। कीमती जाने गईं, हमने अपनी तहकीकात कर ली, अपनी कोताहियां भी मानी, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। MKM का कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MKM का मुतालबा आइन के मुताबिक है, वज़ीर आज़म से बात करेंगे। मुतालबा आइन से बाहर नहीं है और अगर उस पर सवाल उठने लगेंगे तो हम उन शिकों के आइन में मौजूदगी पे भी सवाल उठाएंगे कि जिस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीज़ें क्यों आइन में दर्ज हैं जो गद्दारी का दर्जा। खबर देंगे कराची से। जैक्सन मार्केट में आग लग गई है और इलाके में ट्रैफिक जैम हो गया है। मजीद तफसील जानेंगे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। देखिए, जैक्सन मार्केट है किमाड़ी के इलाके में 2 दुकानों में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पुलिस कहती है अब तक कोई जानी नुकसान की तो इतला नहीं मिली, लेकिन एक ही रास्ता है, टावर से किमाड़ी जाने वाला रास्ता हैवी ट्रैफिक की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। की गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची हैं और अभी फायर ब्रिगेड कहती है कि मजीद गाड़ियों को जिनको वहां पर भेजा गया था ट्रैफिक जैम में फंस गई हैं। फायर ब्रिगेड कहती है आग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, मजीद फैलने से रोक दिया गया है। इस वक्त वहां पे कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। तो सलमान, क्या ट्रैफिक जैम की वजह से फायर ब्रिगेड के अमले को वहां पहुंचने में दुश्वारी का सामना है? देखिए, पहली तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने आग बुझाने का सिलसिला शुरू, गाड़ी को बुलाया गया था, अलबत्ता वो में जरूर फंसी है। एक ही रास्ता है टावर से जैक्सन मार्केट किमाड़ी जाने वाले रास्ते में और पूरा रास्ते में टॉलर हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। दूसरा 2 वे रास्ता ट्रैफिक पुलिस कहती है चलाया जा रहा है। एक सड़क पे 2 वे ट्रैफिक चलाया जा रहा है ताकि आग पर फौरी तौर पर रेस्क्यू अमले और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच सकें। किस चीज की दुकानें थी जिनमें आग लगी और जो दुकानें जल गई हैं? देखिए, वहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दुकानें, खाने पीने की भी दुकानें, 2 दुकानें इसमें मुतासिर हुई है। इसके साथ ऊपर भी कुछ दफातर बने हुए थे। फायर ब्रिगेड ये कहती है 2 दुकानें जो मुतासिर हुई थी उसमें अभी धुआं भरा हुआ शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की और खाने पीने की दुकानें जिसमें ये आग लगी थी। तो ये बताएगा कि ये ऊपरी मंजिले में घर है या फ्लैट्स हैं, क्या है ऊपर की मंजिलों में? देखिए, इस फ्लैट में कुछ रिहायशी घर भी बने हुए हैं और कुछ दफातर भी बने हैं। पुलिस की कहती है मुख्तलिफ दफातर बने हुए हैं और बैक साइड में और टॉप की साइड में कुछ अफराद की जानिब से रिहाइश भी इख्तियार कर रखी है। लेकिन फायर ब्रिगेड ये कहती है जो फौरी तौर पर जो 2 गाड़ियां मौके पर वहां पे पहुंची थी उसकी मदद से जब इन्होंने आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया तो आग को मजीद फैलने से रोक दिया, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अच्छा सलमान, जो ऊपर घर हैं और जो दुकानें हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया?
जी बिल्कुल, पुलिस कहती है आग लगने के बाद ही तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया था। कोई जानी नुकसान की पुलिस इतला नहीं दे रही, लेकिन अलबत्ता आग लगने के जो काफी हद तक कंट्रोल करने के बाद अब रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी इलाके में बिल्डिंग में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, सलमान लोधी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई, हालात जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया। सलमान अकरम राजा के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बानी की जिंदगी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहते हैं जाती मौलिज और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। लीडर की जिंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो। पूरी कौम अलर्ट रहें। आज रात हम यहीं अडियाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुँचने वाले हैं। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान गुज़श्ता रोज़ तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। बीमारी और हस्पताल मुंतकिली की खबरों को जाली करार दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद T20 में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स पहले मैच में 22 रन से कामयाब। साइम अयूब शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। सीरीज का दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान की कामयाबी पर शायकीन खुश। कहते हैं उम्मीद है बाबर आजम और फ़खर जमान भी अगले मैच में परफॉर्म करेंगे। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तरफ पहला कदम उठा लिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम रैंकिंग में नंबर 2 है। ठीक है, उनके 5 प्लेयर नहीं है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन स्पिन डोमिनेटिंग आज पाकिस्तान ने विक्ट्री ली। 168 पे 23 रन की कामयाबी। 40 रन साइम अयूब के जबरदस्त, 39 रन सलमान आगा के। वो तासुर भुला रहे हैं कि वो T20 के प्लेयर नहीं। आज उन्होंने 4 छक्के मारे। बाबर आजम आज फिर स्लो खेले। विकेट थोड़ी टफ थी लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी से कमबैक किया। पाकिस्तान ने बैटिंग के लिए विकेट इतनी अच्छी नहीं थी। जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, इस तरह बैटिंग इंशाल्लाह पाकिस्तान में जाके अच्छा खेलेगा। आज बाबर आजम ने रन नहीं बनाए। कोई बात नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह बनाएंगे। He's a good player, very good player. Bobby, he's a king. फखर अच्छा प्लेयर है। एक मैच में रन नहीं बने तो कोई बात नहीं। मैं स्पेशल सियालकोट से आया हूँ। स्कोर जरूर कम था, लेकिन पाकिस्तान अगले मैचों में और तजर्बात करेगा, कोशिश करेगा कि एक लंबा स्कोर करे, इसलिए कि वर्ल्ड कप में 200 प्लस स्कोर चाहिए होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले T20 में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर आमद। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर टिमोथी केन और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदार भी हमरा थे। चेयरमैन ने मैच के बाद कौमी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से मुलाकात की, कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। PIA निजकारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, PIA की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुँचा। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमाया किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। एयरलाइन का कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और ईरान में आला सतह राबते तेज। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बात हुई। वज़ीर आज़म ने अमन और तरक्की के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर बात की। इसहाक डार ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज़ के दिफा के लिए हमा वक्त मुकम्मल तैयार है और हर किस्म के ख़तरात से निमटने की सलाहियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक बहावलपुर छावनी के दौरे पर फील्ड मार्शल को कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतज़ामी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने
खैरपुर टामेवाली में तरबियती जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। जवानों की पेशा महारत और अमली तैयारी को सराहा। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान संभाल ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने 14वीं बार कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 150 की कमान संभाली। कमान संभालने की तकरीब कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाक बहरिया की जानिब से कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने कमान संभाली। सऊदी शाही बहरी फोर्सेस के कोमोडोर फहद अल जवेद ने कमान हवाले की। कमान संभालने के बाद कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने गैर कानूनी बहरी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का ऐलान किया। भाटी गेट वाकया, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सोशल मीडिया पर माज़रत। अज़मा बुखारी लिखती हैं, अफसोसनाक वाक़े पर दिली तौर पर दुखी और शर्मिंदा हैं। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला ने आज गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बरमला निदामत का इजहार किया। कोटादू की तहसील सरवर शहीद में मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। स्कूल जाने वाले एक ही खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 5 साल से 17 साल के दरमियान थी। नवेद फरियाद डोकर की रिपोर्ट देखिए। आगे बैठने पर लड़ाई। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। ईंटों से लड़ाई में 200 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हो गए। शेरपुर थाने ने इंतखाबात में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए उम्मीदवारों को बुलाया था। अमनो अमान के लिए बुलाए गए इजलास में ही हंगामा हो गया। मुखालिफ जमात के अरकान जमात इस्लामी वालों के आगे बैठने पर गुस्से में आ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की बच्ची से सड़कें बनाने का वादा कर लिया। मेयर ने अजीज़ाबाद पार्क में लाल किला पार्क का इफ्तिताह किया। आयशा नाम की बच्ची ने करीब आकर कहा, आपने पार्क अच्छा बना दिया, सड़कें भी बनाएं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वादा करता हूँ आपके इलाके की गलियां भी बना दूंगा। आयशा कैसी हो? तुम्हारा नाम भी मुझे याद हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। आपने ना बहुत अच्छा पार्क बनाया है और है ना आप ऐसे ना और बनाए पार्क और मैं कह रही हूँ कि ना ये जो रोड टूटे हुए ना आप इन्हें भी करें। डन डन, ये तालीम मारो मुझसे, ये मेरा वादा है। ऐसे पार्क बना के दिया ना, इसके अतराफ की गलियां भी मैं बना के दूंगा। डन डन। दुबई में आवाम को हर शहरी सहूलत 20 मिनट में मिलेगी। दुबई हुकूमत ने शहर को 20 मिनट बनाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे में ट्रांसपोर्ट, सेहत और एयरपोर्ट चेक इन की सहूलतें शामिल हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म चीन के दौरे के दौरान एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। बीजिंग के मारूफ रेस्टोरेंट में केयर स्टार्मर को देखकर शहरियों को खुशगवार है। लोगों ने उनके साथ सेल्फियां बनवाईं। अमले ने तोहफे तोहफ़ दिए। चीनी माहिरीन ने तूफान और बारिशों की पेशगोई करने वाला जदीद AI मॉडल तैयार कर लिया, जो तूफान और शदीद बारिश के खतरात का पता 4 घंटे पहले लगा सकता है। ये दुनिया का पहला मॉडल है जो सैटेलाइट डेटा की मदद से थंडरस्टॉर्म्स और मौसमी खतरात की तवील वार्निंग देता है, जिससे लोग वक्त से पहले अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं।